श्री हरिवंश श्री सेवक जी महाराज कृपा करके उपासकों को सावधान करते हुए वर्णन करते हैं। यदि उपासक थोड़ा भी अहम का पोषण करने वाली वृत्ति का आश्रय लेगा तो शुद्ध उपासना से वो पतित हो जाएगा और भक्ति दंभ का रूप धारण कर लेगी, पाखंड का रूप धारण कर लेगी। यद्यपि वो भी प्रभु का ही शरणागत है, क्योंकि दोनों प्रकरण अकृपा और कृपा प्रकरण एक ही रस ग्रंथ के हैं। वो भी प्रभु के आश्रय का ही रूप धारण किए हुए हैं, आश्रय की ही वार्ता करता है, आश्रय के ही चेष्टाएं भी दिखाता है। अकृपा में वही वर्णन किया गया है। आखिरी पंक्ति में गुणमानी संसार और सकल गुण प्रीति बिनु बहुत धरत सिरभार श्री हरिवंश कृपा बिना। मैं विद्वान हूँ, मैं बहुत चतुर हूँ, मैं बहुत परमार्थिक उच्च कोटि का अनुभवी साधक हूँ, आदि आदि आदि। मैं शुद्ध ब्रह्म है और मैं के साथ जो भी मिलाया जाता है वो मायाकृत है, जो भी मिलाया जाता है। जब उपासक आचार्य शरणागति परम सुहृद कृपालु सद्गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय और उनके वचनों की अवहेलना करने लगता है, तभी दंभ को अवसर मिल जाता है और वो भक्ति को रुग्ण कर देता है। उसकी भक्ति जो स्वस्थ होकर के भगवत प्रसन्नता का हेतु, भगवत आकर्षण का हेतु बनने जा रही थी, अब वो दंभ से रुग्ण हो जाती है। किसी भी तरह का कोई हृदय में मान उत्पन्न होना या किसी भी तरह से बाहरी जो मान मिल रहा है उसे स्वीकार करना, ये संसारिकता है, गुणमानी संसार। और जो संतों में सद्गुण प्रकाशित होते हैं वो प्रभु के गुण समुद्र से अंश मात्र अवतरित होते हैं। प्रभु के सद्गुण उतरते हैं संतों में, इसीलिए उन्हें भगवत स्वरूप कहा गया है, प्रभु के समान कहा गया है कि ये तो साक्षात भगवान ही है, क्योंकि भगवान अपने सद्गुणों के सहित उनके हृदय में अवतरित होते हैं। यदि ऐसे संतों का संग मिले तो भगवत रसिक तासु की संगति तीनों ताप नशावन, तीनों तापों से मुक्त कर देता है संतों का संग। जो आसक्ति संसार के बंधन का कारण होती, वही आसक्ति यदि संत सद्गुरुदेव से कर ली जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। क्योंकि उनके समीप रहने से विशुद्ध भगवत मार्ग के सिद्धांत और भगवत पराक्रम से युक्त, महामाधुर्य रस से युक्त लीला चरित्रों का कथन श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। उन लीला चरित्रों के कथन श्रवण से हमारी श्रद्धा बढ़ती जाती है, जो विश्वास का रूप ले लेती है, और विश्वास रति का रूप ले लेता है, और रति अन्यत्र सर्वत्र से विरति का रूप ले लेती है, और विरति अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन पांचों कोशों को भस्म कर देती है। ऐसी विरति बढ़ती है कि अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी जरयत्यासु या कोशम निगीर्ण मनलो यथा। जैसे बहुत से तृणों के ढेर को आग तत्काल भस्म कर देती है, ऐसी विरति से प्रकाशित हुई शुद्ध भक्ति जरयत्यासु या कोशम, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, कल इनकी चर्चा हुई थी। जिनको ज्ञानी जन बड़ी साधनाओं के परिणाम स्वरूप इनसे राग त्याग पाते हैं, भक्त स्वाभाविक इनसे वैरागी हो जाता है। उसको उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, गुरु कृपा से
आचार्य कृपा से, आराध्य देव की कृपा से ऐसी हृदय में सरसता उदय होती है तो आकर्षित होता प्रभु की तरफ चला जाता है। और ये जितने भी कोश हैं जिनमें जन्म मरण का हेतु लिंग शरीर विराजमान है, इसी को बार बार जन्म, इसी का बार बार मरण होता है, वो स्वाभाविक परिवर्तित है। नाश का तात्पर्य परिवर्तन। जो हमारा राग इन कोशों में आनंद खोज रहा था, अब वो अनुराग रूप में आनंद समुद्र में हमारी रति हो गई। आनंद कोश में, आनंद समुद्र में हो गई। भस्म हो जाता है राग। कोश भस्म होने का मतलब राग भस्म होना। कल जैसे चर्चा हुई थी अन्नमय कोश में स्थूल शरीर, तो स्थूल शरीर आग थोड़ी लग जाती, इसके राग का नाश हो जाता है। जैसे छाया और प्रतिबिंब से हमारा कोई भी संबंध नहीं रहता, ऐसे इस शरीर से कोई संबंध नहीं रहता। पांचों भूले देश शुद्धि, वो देश शुद्ध रहित महापुरुष बर्ताव केवल होता रहता है, लेकिन उसकी आंतरिक आसक्ति अपने आराध्य देव में होती है। नैकात्मता में स्पृहयन्ति केचिन मत्पाद सेवा भीरता मदीहा ये न्योन्यतो भागवता प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। उन भक्तों के हृदय में मेरे चरणों के प्रति अपार प्रीति उदय हो जाती है। अब वो समस्त कार्य केवल मेरी प्रसन्नता के लिए करते हैं। और करते क्या है? करवाए जाते हैं उनसे, क्योंकि अहम तो श्री चरणों में समर्पित हो चुका है। अब कर्ता और भोक्ता बचा ही नहीं। अब तो यंत्र की तरह प्रभु से करवाते हैं। वो बड़भागी भक्त जब कभी मेरे भक्तों से मिलता है तो प्रेम पूर्वक मेरी चर्चा करता है। कैसा रूप है, कैसा स्वभाव है, कैसी महिमा है, कैसा परम पावन धाम है, कैसा परम पावन नाम है। वो प्रभु के नाम रूप लीला धाम की चर्चा में डूब जाते हैं। परस्पर उपासकों का मिलना और भगवत चर्चा करना ये भगवत स्वरूप है। अन्य वार्ता आना ये हमारे दुख का बुलावा है, ये हमारे पतन का रास्ता है। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत और बहुवचन अति दुख धानी। वो दुख ही प्रदान करेगा जो प्रभु से बिलग वार्ता होगी, बिलग चेष्टा होगी। वो मेरे चरणों में ही प्रीति रखते हैं। और जब कोई उपासक मिलता है तो उससे मेरे ही पराक्रम की चर्चा करते हैं। मेरी प्रियाजू का स्वभाव ऐसा, मेरी प्रियाजू ऐसी, कितना सुख है। कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। परम सुख का, परम तृप्ति का अनुभव होता है। ये तृप्ति कथा जनित नहीं है, ये तृप्ति विषय जनित है। जो विषयों के भोगने पर भी बार बार भोगने की आकांक्षा बनी रहती है, भगवत चर्चा ने सदा सदा के लिए पूर्ण काम कर दिया। अब कोई इच्छा ही नहीं रह गई। इधर से तृप्ति और इधर से अतृप्ति बढ़ती चली जा रही। और सुने और भगवत चर्चा करें और भगवान नाम जप करें, भगवत चिंतन करें, ऐसी उसके हृदय में उत्साह लालसा बढ़ती चली जाती है। जब मेरी चर्चा में चित्त लग जाता है तो सायुज्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहती है, और भोगों की तो बात जाने। कितना सुख है प्रभु के रूप गुण नाम धाम इस महिमा में डूबने का। जो सुना जाता है यदि उसका मनन किया जाए तो सही माने में श्रवण हुआ। मननशील ही महात्मा है। हर समय अंतर्मुख रहते हुए अपने मन की गति को देखते रहना चाहिए। जो अंतर्मुख नहीं हुए बात नहीं समझ पाएगा। हर समय मंत्र में, नाम में, धाम की शोभा में, प्रिया प्रीतम के
रूप में, उनके गुणों, उनके स्वभाव, उनकी हाव भाव, चेष्टा, यही हमारा आहार है। इसी के चिंतन के द्वारा हमारा सहचरी स्वरूप पुष्ट होता है। जो ऐसे समय व्यतीत करता है, आजकल प्रायः विद्वान जन ये कहने लगते हैं कि कलयुग में भगवत साक्षात्कार होना कठिन है। मुझे लगता है सब युगों से भी ज्यादा सहज और सरल है कलयुग में भगवत साक्षात्कार होना। जो 10-10 हजार वर्ष की तपस्या के परिणाम स्वरूप अनुभव होते थे, वो 24 घंटे भजन करने पर हो जाएंगे। कलयुग का बहुत बड़ा प्रताप है। पर इसमें सावधानी ये है कि अहम वृत्ति जागृत हो जाने पर ऐसी कलुषता हो जाती है कि वो सब भजन ढक जाता है। नहीं तो सच्ची मानिए, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव बिन तरहि प्रयास। बहुत बड़ी महिमा इस कलयुग की है, भगवत प्राप्ति कराने में बहुत सहयोगी है। पर कुछ ऐसे लक्षण हैं जो बहुत जल्दी अंतःकरण को मलिन कर देते हैं। अगर इसमें कुसंग से बचकर सावधानी पूर्वक भजन किया जाए तो बहुत जल्दी अनुभूति, जो कई हजार वर्ष दाहिने पैर के अंगूठे केवल खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर तपस्या करने पर अनुभव होता था, 24 घंटे नाम कीर्तन पर वो अनुभव हो जाता है। यदि निरपराध भावना रखी जाए, हाँ, आम शून्य होकर दैन्य भाव से, शरणागति भाव से यदि हम भजन करें, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। देखो स्वयं प्रभु कह रहे हैं कि जो मेरे चरणों में प्रीति रखता है, मेरी ही सेवा में रत है, परस्पर मिलने पर मेरे ही पराक्रमों की, मेरे ही रूप सौंदर्य की, मेरे ही गुणों की चर्चा करता है, उसे इतना सुख मिलता है कि सायुज्य मोक्ष की विचार नहीं करता। और कह रहे हैं, पश्यन्ति ते में रुचिराण्यम संतः, प्रसन्न वक्त्रारुण लोचनानि, रूपाणि दिव्यानि वर प्रदानि, साकं वाचम स्पृहणीयां वदन्ति। हे मां, वे जो साधुजन मेरे भक्त हैं, वो मेरे दर्शन प्राप्त करते हैं। भगवान कह रहे हैं, यहाँ कोई भी ऐसा आयास प्रयास का कल से आज तक वर्णन नहीं हुआ जो आप कर नहीं सकते। कोई भी ऐसे कि आप 10 घंटे पद्मासन पर बैठे, आप 100 प्राणायाम कीजिए, आप केवल एक फल खा के रहिए या एक केवल अन्न पा के रहिए, ऐसा कोई वर्णन नहीं हुआ। पंचकोशों का नाश, भगवत शरणागत होकर संत समागम करते हुए भगवत भक्ति के प्रभाव से अनायास हो गया। पंचकोशों को बाध करके ज्ञानी जन अपने स्वरूप में स्थित होकर मोक्ष पद प्राप्त करते हैं, और भक्तजन इसी पंचकोशों के बाध करने पर जो स्थिति होती है, इसी भूमिका से उनके फ्लोर बनना शुरू होते हैं। शांत, दास, शक्य, वात्सल्य, कांता, सहचरी, वो वही विश्राम प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन भक्तजन इसके आगे का रसास्वादन करते हैं। इसीलिए स्वयं भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे सारूप्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते, जो मेरी लीला कथा, मेरी सेवा, मेरे चिंतन में रहते हैं। फिर उनको क्या मिलता है? पश्यन्ति ते में रुचिराण्यम्ब संतः, ओ संत जन, हे अम्ब, हे मां, मेरे रूप को देखते हैं। कल कोई कह रहा था कि 20 साल से तड़प रहा हूं, ना तो श्री जी मिली है और ना धाम मिला है। हमें थोड़ा गुस्सा भी लगती है कि आप प्रभु को दोष क्यों दे रहे हैं। 20 साल, 20 सेकंड तड़पना वो सह नहीं सकते। तुम नहीं जानते उनके स्वभाव को। तुम्हारे में जितनी भी करुणा है, वात्सल्य है, और अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी संत महात्मा, माता पिता, जितने भी सुहृद जनों में वात्सल्य है, वो सब हमारे प्रभु के एक अंश से है। वो अंशी वात्सल्य समुद्र, तुम पुकारो, तुम रो, और वो तुम पर द्रवित न हो जा। संभव ये वो बातें उनको अच्छा लगेगा सुनने को जो इस मार्ग में नहीं चले हैं कि वाह 20 साल से तड़प रहे।
सच्ची मानिए, जिस क्षण तुम्हारे अंदर ऐसी व्याकुलता हो जाएगी कि अब जिया नहीं जा रहा, रुदुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा, तो कितने घंटा लगे, कितने मिनट लगे। तासा माविर भूत और इसमें मान मुकाम मुजा पीतांबर धरा सृग्वी साक्षान मनमथ मनमथा। अब जिया नहीं जा रहा, कैसे रहूं? तो नेत्र में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहम में समा जाएगा। आप जो रूप देखना चाहेंगे वो रूप प्रकाशित हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत दुर्लभ है, नहीं, दुर्लभ है इनके प्रेमी जनों के संग से मन को इनमें लगाना। पहला दुर्लभता है मात संगस्त दुर्लभ हो, और दूसरा है इनमें मन को लगाना। अगर मात संग मिल गया है तो मन को लगाना दुर्लभ नहीं रह पाएगा। भगवान ने भी कहा सा महात्मा सुदुर्लभा, देवर्षिनाथ जी कहते मात संगत दुर्लभ हो। यदि संतों के वचनों के अनुसार अपने अहम का मर्दन करते हुए चला जाए तो बिल्कुल सरल सहज मार्ग, और आपको अहम मर्दन करना भी नहीं पड़ेगा, उनका प्रभाव आपके अहम का मर्दन कर देगा। दिन की संगति रहत जाति कुल मद सब न सही। अब आप उस संग के रंग से अपनी मनोवृत्ति को भंग करके संसार के रंग में उतर जाओ तो फिर अहम का तो वर्धन होगा ही। अहम का मर्दन तो संत चरण अनुरागियों का होता है, जो संतों की चरण रज का सेवन करते, उनकी आज्ञा के अनुसार रहते, उनका अहम शुद्ध होता चला जाता है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तो हे अम्बु, वे भक्तजन मेरे अरुण नयन एवं मनोहर मुखार बिंद से युक्त परम सुंदर वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करते हैं। दिव्य रूप नहीं देखते, दिव्य रूपों अर्थात एक बार नहीं, नवम 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 उनके मानस पटल पर वो ही के नयन निहार हृदय के नेत्रों से देखते रहते हैं। नयो नेह नवरंग नयो रस नवल श्याम वृषभानु किशोरी नव पीतांबर नवल चूनरी नई नई बूंदन भींजत को। ये कौन बात जो वहीं और फट जाए हृदय। अगर आचार्य शरणागति ना हो, आचार्य कृपा ना हो, आचार्य मंत्र प्रभाव ना हो तो इस रूप को झेलने के सामर्थ्य किसी के नहीं। प्यारोढ़ क्षमते नयति सुखादि नाम तुयत ध्यानगम। और इतना ही नहीं कि केवल वो झांकी ही करते हो रूपाणी दिव्यानी की, नहीं, वो शाकम वाचम स्पृहणीयाम वदंती, वो मेरे साथ प्रेम सहित संभाषण करते, मेरे से बात करते। कितनी दुर्लभ बात है। सेवक जी आगे कृपा के विषय में कहते हैं, छिन छिन बेहरत संग छिन छिन निरखत प्रेम भरी छिन जस कहता भन। ये सौभाग्य बड़े बड़े योगी और तपस्वियों को भी नहीं है, जो भक्त चरणानुरागियों को है। इसीलिए ज्ञान प्राप्त होने पर भी बोध संपन्न महात्मा जन भगवत आराधना को नहीं छोड़ते। मोक्ष पद के अधिकारी होने पर भी वो भगवत चरित्रों का गान श्रवण, भगवत नाम, देखो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये भगवत चर्चा करते रहते हैं और हर समय हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। प्रेम सहित हमसे वो बात करते हैं, संभाषण करते हैं, जो बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। वो ललचाते हैं पर उनको प्राप्त नहीं है। स्वयं प्रभु कह रहे हैं, मेरे अंग प्रत्यंग की सुंदरता, उदार हास विलास, मनोहर चितवन मुस्कान, सुमधुर वाणी, मेरी रूप माधुरी में ऐसा उनका चित्त मन इंद्रियां सब फंस जाती है। उनके ना चाहने पर भी उनको दुर्लभ परम पद प्राप्त होता है, जो किसी अन्य साधनों से नहीं होता। जिसको ऐसे सुख का अनुभव होने लगता है, अथो विभूति मम माया विनस्ता मैश्वर्य मष्टांग मनो प्रवृत्तम श्रियं भागवतीं
वास्पृहयन्ति भद्राम परस्य में तेष्णुवते तु लोके। उनकी अविद्या की निवृत्ति हो गई, संपूर्ण वैभव मेरा है, इसलिए संपूर्ण वैभव उसके चरणों में झुक जाता है जो मेरा ऐसा भक्त हो जाता है। यद्यपि ब्रह्मादि लोगों की भी भोगों की सामर्थ्य नहीं कैसे भक्त के मन को लुभायमान कर सके। किसी भी अन्य सिद्धियों की बात क्या, अष्ट सिद्धियों की भी उनके हृदय में इच्छा नहीं होती, पर ये सब वैभव उस भक्त को प्राप्त हो जाता है। जो चाह रही भगवत अनुराग में डूबा हुआ भक्त है, सारी सिद्धियां, सारा वैभव, सब धाम की विभूतियां उसे सब प्राप्त हो जाती है। ना चाहने पर भी ये सब विभूतियां स्वयं उसकी सेवा में तत्पर रहती है। यह है भगवत आराधना का, भगवत शरणागत का प्रभाव। ना चाहने पर भी ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़े ये समय देखते रहते कि कभी इसके हृदय में कोई ऐसी बात आवे जो मुझे सेवा का अवसर मिले। अष्ट सिद्धियां और धाम की विभूतियां ये सब उसकी सेवा में तत्पर है। ऐसे थोड़ी, ये जो भगवान के चरणारविंद की भक्ति है, जिसका यशोगान बड़े बड़े महापुरुषों ने किया है, ये ऐसा ना चाहने पर भी सब वैभव उस भक्त का वर्ण कर लेता है जो प्रभु के चरणों की सिवा अन्य कोई इच्छा नहीं रखता। इसीलिए तो हिताचार्य चरण कहते हैं, श्री राधा किंकरीणाम लुठत चरण योरत होता सिद्धि कोटि। न करहि चिन्मत्पराः शांत रूपे नक्ष्यन्ति नो मे निमिषो लेढिहेति एषा महं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्। जिन्होंने एकमात्र मुझे ही अपना प्रिय रूप से वर्ण किया, जो मुझे ही अपनी आत्मा समझते हैं, पुत्र मित्र सदगुरु सुहृद इष्टदेव सब कुछ मेरे को ही समझते हैं, मेरे आश्रित हैं, शांत भाव से निरंतर भजन करते हैं। यहाँ शांत भाव का तात्पर्य किसी भी द्वंद्व से विचलित न होना, किसी भी घटना से, किसी भी तिरस्कार, अपमान, निंदा आदि के प्रभाव से प्रभावित होकर भजन न छोड़ देना, निरंतर भजन परायण रहना। चाहे प्रतिकूल स्थिति हो, चाहे अनुकूल स्थिति हो, हमारा भजन न छूटे, यही हमारी शांति की परीक्षा है। अगर भजन छूट गया तो अशांत हो गए, विचलित हो गए, उद्वेगित हो गए, उसके प्रभाव से प्रभावित हो गए, और भजन चल रहा है तो उसका प्रभाव आपको प्रभावित नहीं कर पाया। वो यद्यपि मेरे वैकुंठ आदि धामों की भी इच्छा नहीं करते, पर सब धामों के दिव्य भोग उनकी सेवा में होते हैं, उनकी इच्छा नहीं। और मेरा काल चक्र जो सबको ग्रसित करता है, वो मेरे भक्त को भय नहीं पहुंचा सकता, स्पर्श भी नहीं कर सकता। सेवक जी भी महाराज कह रहे हैं, जिए काल बस ना परे, समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। वो कालातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो हमारी जो अग्रपा की तरफ वृत्ति गई है, इसको वापस लौटाना है। इसी जन्म में हर गलती को ठीक करने का हमें अवसर दिया गया है। अगर वर्तमान में भी कोई गलती होती है तो हमें तत्काल उसे स्वीकृत करके और उससे दूरी बनानी होगी। अंतर में सदैव हमें निरीक्षण परीक्षण करते हुए इस मार्ग में बढ़ना है। गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे गलतियां होती हैं,
पर पुनरावृत्ति होना ये थोड़ी बड़ी बात हो जाती है। फिर उस गलती को गलती ना मानकर अहम को पुष्ट करना, ये तो और बड़ी बात हो गई। गांठ के ऊपर और गांठ मार दी, जहां गांठ खोलना था वहां और गांठ पुष्ट कर दी। इसलिए उपासक को श्री सेवक जी महाराज सावधान करते हुए अकृपा का वर्णन किया। अब ध्यान पूर्वक सुने, श्री सेवक जी महाराज कृपा का वर्णन करते हैं कि कैसे माना जाए कि आपके ऊपर कृपा है, क्या लक्षण है जिनसे हम ये अनुभव करें कि हमारे ऊपर आचार्य गुरुदेव की कृपा है। मुख बरनत हरि मुख बरनत हरि वंश चेतना हरि वंश मुख अब यहां से हरिवंश कृपा भाजन उपासक जो रस के मार्ग में प्रवेश पाकर रसिक छाप से सुशोभित होते हैं, उनका वर्णन हो रहा है। पहले हमें समझ लें कि हरिवंश उपासना वासुदेवा स्वरमिति के ऊपर से प्रारंभ होती है। ये निमित्तिक भक्ति, अनिमित्तिक भक्ति, ये सब करते हुए जितना अभी तक जो वर्णन हुआ, अब इसके ऊपर की बातें हैं, क्योंकि अभी तक वर्णन हुआ भगवान के रूप हास्य विलास के दर्शन का अधिकार भक्ति से। अब ये नित्य विहार रस, जहां संभाव्यूप विरंच नारद शिव स्वयं भुआ तीर्णया, भक्तों की तो बात जाने दो, भक्तों की ये जो जीवन धन है ईश्वर कोटि के, यह नारदादेश सुकैरगम्यम, ये अब उस रस की बात शुरू हुई, जिसके लिए नागरीदास जी कहते हैं कि नागरीदास सुगम जिन जानो श्री हरिवंश पंथ पग धरिबो, बड़ो ही कठिन है भजन भिग धरिबो, तमक सिंदूर मेल माथे पर साहस सिद्ध सती को सो जरिबो, रण के चाय घायल जो घूमे मुरे न गरूर सूर को सो लरिबो, बरो हुई कठिन है भजन भिग धरिबो। ये हरिवंश भजन है। हरिवंश गोसाई भजन की सकृत रीति को जान, कोई बिरला इस रस रीति का, और आप सब उसी बिरले में है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में आपको श्री जी ने चयन किया है। अब इस भजन की पद्धति को समझना होगा। पहले तो इस मार्ग में ऐसा निश्चय किया जाता है, दो उदाहरण दिए, जैसे पति का वर्ण कर लिया, माथे पे सिंदूर धारण कर लिया, अब दूसरे का सिंदूर नहीं चढ़ेगा, भस्म होगा ये सिंदूर से शरीर, अब इसमें दूसरे का सुहाग नहीं लगेगा। माथे पे तिलक लग गया, गले में कंठी बन गई, कान में हरिवंश नाम गया, अब मृत्यु का वर्ण कर सकते, अन्य कोई का वर्ण नहीं कर सकते। पहला निश्चय। दूसरा, अब इस मार्ग में चलना है, चलने पर भले मुझे कुछ समझ में ना आवे, भले मैं गिर पड़ूं,
भले मुझे नरक मिले पर अब इस मार्ग के सिवा पीठ नहीं दिखाने वाले। जैसे शूरवीर योद्धा जैसे ही उसके घाव होते हैं उसको और क्रोध आता है और सामने ललकार करके युद्ध करता है, ऐसे शूरवीर उपासक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के द्वारा नाना प्रकार के वेगों से प्रताड़ित होने पर भी वो केवल प्रियाजू की चरणों का आश्रय लेकर आगे ही कदम बढ़ाता है, किसी भी स्थिति में पीछे हटना स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा शब्द लिखा है, मुरे न गरुड़ सूर को सो लरिवो, गरुड़ शब्द आया है। जैसे उस सूरवीर का कोई भी घमंड चूर नहीं होता और ललकार करके गला कट जाए भले, मुरे ना वापस नहीं होगा। ये मार्ग ऐसा राई के सम चलत ही हो तो नहीं सुधो चले अपने धर्म रसकन सो प्रीतम का है, कबहू काल प्रथा नहीं जाए। बड़ा सूक्ष्म उपासना का स्वरूप ये है। भजन न होई खेल खिलौना, नागरीदास जी कह रहे, भजन न होई खेल खिलौना, को काचे डोरे सो बांध खिलावत प्रबल सिंह को छौना। बलवान सिंह के बच्चे को कौन कच्चे धागे से बांधकर खिला सकता है? जो खिला सकता है वह इस प्रेम मार्ग में आ सकता है। चढ़ के मैं तुरंग पे चलिबो पावक मान, प्रेम पंथत कठिन है सबको निवर्तना, इसलिए आचार्य शरणागति। बिना आचार्य कृपा के कोई इस महाप्रेम रस को झेल नहीं सकता, इसको सह नहीं सकता। इसके आगमन के पहले ही सारे विकारों को भस्म हो जाना अत्यंत आवश्यक है। नागरीदास जी महाराज स्वयं अपने जीवन में हरिवंश धर्म को कैसे उतारा जाता है आचरण करके लिखा है। मधुकरी भी मांगना उनके लिए बहुत कठिन हो गया था, ऐसे डूबे हुए थे। स्वयं श्री जी जाके बोले नागरीदास जी से बरसाने में रहते, बाबा श्री जी को पसंद नहीं भूखे रहना, एक बालिका के रूप में श्री जी को भूखे रहना पसंद नहीं, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए तो उपासना कर दो, जाया करो मधुकरी मांग के लाया करो। वो नागरीदास जी कह रहे अपने अपने स्वाद ते राखे इंद्री खैच, रसद विशद गई भजन के ठोर ठोर ही बेच। विषय वासना जारी के झार उड़ावे खे, मार्ग रसिक नरेश के तब ढंग लागे दे। यद्यपि बड़ो ही कठिन है, पर यदि बच्चा बन जाए तो कोई कठिन नहीं। वीर बनकर के इस मार्ग में चलना थोड़ा कठिन है। अगर आप बच्चा बन गए तभी भगवत ऋषि जी ने बहुत विचार पूर्वक कहा है। ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छीर, है सिंहिन के छीर रहा कुंदन के बासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। अब बच्चा बनना सबसे कठिन हो रहा है अपने लोगों को, क्योंकि अपने दिमाग में बात बैठ गई कि हम बहुत चतुर हैं सयाने, इसलिए बच्चा नहीं बन पाते। इस रस के लिए तो तुम बच्चा ही हो। बच्चा बन जाओगे तो यहाँ चलना नहीं पड़ेगा, गोद में बैठाल के ले जाएंगे। और चलने के लिए तो समर्थ बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष भी नहीं इस मार्ग में। बच्चा बनना ही सही रहेगा। बच्चा बनने का तात्पर्य है रहो को काहो मने दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो दृढ़ छे। सच्ची कहते हैं नागरीदास जी जो कह रहे हैं कि अपने अपने स्वाद ते राखे इंद्री खैच, रसद विशद गई भजन के, रस का दान करने वाला जो महा करुणामय भजन है नित्य विहार रस, इसमें अपनी इंद्रियों को लगा के रखे। जो जो इंद्री ज्ञान इंद्रियों के साथ मन विषयों में विचरण करता वहां से हटा ले, और केवल हटा ही नहीं ले, विषय वासना जार के झाड़ उड़ावे खे। उस पहले तो वासनाओं से इंद्रियों को खींचे, फिर आग लगा के भस्म कर दे और फिर उस राख को भी उड़ा दे, रहने ही न दे। अर्थात इंद्रिय जित होने पर इंद्रिय जित का स्मरण भी नहीं होना चाहिए, और ये सब मंद मुस्कान मात्र से हो जाएगा। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सच्ची मानिए दोनों बातें इस परमार्थ की प्रभु ने दिखाई है। एक तो ताल ठोक के लड़ना और एक हार करके चरणों में लौट जाना, दोनों बातें सीखी है। ताल ठोक के लड़ने पर कोई विजय प्राप्त कर ले असंभव, जब चरणों में लौट गए तो विजय क्या प्राप्त करना था उसका मात्र ही खत्म कर दिया। जहां से हम डरते थे, जहां से भयभीत होते थे और लगता था जीवन भर ये भय बना रहेगा,
चाहे जितना ज्ञान विज्ञान बघारो, लेकिन अंदर से भय बना रहेगा, कहीं कभी फिसल ना जाऊं। लेकिन लाडली जी की मंद मुस्कान ने भय भी नष्ट कर दिया। जब तक प्रियालाल की करुणा कृपा दृष्टि में आप विश्वास नहीं करते हैं, तभी तक ये भटकना है। नहीं तो सच्चे मानिए काम दुख निकंदनी, कोई भी कामना आपको दुख प्रदान नहीं कर पाएगी। क्योंकि श्री लाडली जी के महावर युक्त चरणारविंद ऐसे कल्पतरु हैं, ऐसे कामधेनु हैं, ऐसे चिंतामणि हैं कि अपने शरणागतों को समस्त सुखों को प्रदान करते रहते हैं, और जो सुख प्रदान करते हैं उनकी रक्षा भी करते रहते हैं। उस सुख को कोई नष्ट कर दे, ऐसा कोई विघ्न ही नहीं पैदा हुआ अभी तक। प्यारी जी के प्रदत्त रस को कोई भंग कर सके, ऐसा आज तक कोई विघ्न ही नहीं रचा गया सृष्टि में। देखो प्रबोधानंद पाद जी ने कहा, जो राधा दासता की ठसक में है, उनको भगवान की मोहिनी अवतार की भी सामर्थ्य नहीं कि मोहित कर सके। प्यारी जी के चरणों में बिल्कुल दीनहीन बन जाओ। देखो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु अपनी प्रभुता भूल करके, जिनकी श्वासों से ऋचाएं प्रकट हुई है, वो प्रभु कैसे दैन्य होकर प्यारी जी के सेवा सुख की आकांक्षा करते हैं। उसी सुख में आपका सौभाग्य बन गया है, इसलिए समस्त अहंकार को छोड़कर अत्यंत दैन्य होकर प्यारी जी के चरणों का आश्रय वो तभी पुष्ट होता है आश्रय जब उनके रसिकों का संग हो। रे मन रसकन संग बिन रंच न उपजे प्रेम। तो नागरीदास जी के मार्ग रसिक नरेश के तब ढंग लागे दे, तभी आप समझ पाएंगे कि रसिक नरेश हरिवंश चंद्र जी का क्या मार्ग है। मार्ग रसिक नरेश के क्रम क्रम मन ही सजाए, धीरे धीरे मन सजने लगता है प्रिया जी की सेवा के योग्य। धीरे धीरे अनन्यता आती, धीरे धीरे हमारी वृत्ति जो फैली हुई थी वो समेटने लगती है। सावधान साधन करे देहू समझ खटाई, देह से भी मीठापन खत्म हो जाए, अपनापन खत्म हो जाए, लगाव खत्म हो जाए। धीरे धीरे ऐसे साधन में तन्मय हो जाओ कि देह भी हमें प्यारी ना लगे, खटाई उससे भी अरुचि होने लगे। सावधान सब ही फिरे जग कौतुक नहीं भूल। सावधान, बड़ा जादू का तमाशा हो रहा, देखने में मत लग जाना। इस संसार का तमाशा तुम्हें आकर्षित करने की कोशिश करेगा। सीधे पहले ही वर्णन हो चुका है कि अपने अपने स्वाद से इंद्रियों को खींच लो। नहीं सुनना, नहीं देखना अन्य कुछ नहीं स्वाद लेना नहीं। सावधान सब ही फिरे, ऐसा नहीं कि आपको जाना नहीं पड़ेगा, कभी समाज में जाना पड़ेगा, कभी बाजार जाना पड़ेगा, कभी व्यवहार में उतरना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सदैव एकांत गुफा में ही बैठे रहोगे। पर सावधान, जग कौतुक नहीं भूल। जगत के तमाशा को देखकर भूल मत जाना तुम किस मार्ग के पथिक हो। तुम तमाशा देखने वाले नहीं हो, तुम तो प्रियालाल के नित्य विहार रस के रसिक हो। रीति जो रसिक नरेश की मन देता में फूल। प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने की रस रीति में अपने मन को मगन रखो। बस सावधान, बाजार में गए, प्रिया जी के लिए फूल अच्छा रहेगा, प्रिया जी के लिए ये अच्छा रहेगा। ओहो, अगर ये साड़ी प्रिया जी कितना अच्छा लगेगा, अगर इस रंग का वस्त्र प्रिया, अगर हमें जो भी दृश्य दिखाई दे रहा है तो क्या कह रहे हैं, मन देता में फूल। मन उस तत्काल अपनी सेवा पद्धति अपनी रस रीति में होना चाहिए। तन मन साधे ही फिरे, तन भी। अब प्रियाजू की धरोहर है, शरीर तुम्हारा नहीं है कि तुम जैसा चाहो वर्ताव कर सको। यही तो उपासक समझ नहीं पा रहा। ठीक है भाई, मंत्र दे दिया, उपासना दे, जो हमारे मन में आवेगा सो करेंगे, तो तुम्हारा बचा क्या? अगर बचा नहीं तो तुम कर क्या पाओगे? दोनों बातें हैं। अगर बचा है तो तुम कर क्या पाओगे, अगर बचा नहीं तो तुम करोगे क्या? फिर क्या है? तो आश्रित हो गए। यही तो आश्रय है, मदाश्रय। यदि आप आश्रित हो गए तो आपका है क्या? कुछ नहीं। तो फिर कर्तव्य क्या है? वो आश्रयदाता बताएगा क्या करवा रहा है। और अगर आप कुछ कर सकते हैं तो फिर आश्रय किसके हुए है? अहम के। फिर वो रौंदेगा। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल सुखदायक अभिमाना। तुम जान ही नहीं पाओगे कि किसे अभिमान कहते हो। तुम्हें रौंदता रहेगा और ऐसा भटकाता रहेगा कि रस का अनुभव होने ही नहीं देगा, नहीं होने देगा, पक्का। अरे ऐसी थोड़ी त्रिगुणात्मिका भगवान की माया है। तन मन साधे ही फिरे,
तन का साधना पहले दिमाग में बैठा लो, ये शरीर गुरुदेव को बेच दिया, लाडली रूपी गुरुदेव को बेच दिया, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। अब जो ही कहें करें हम सोई आए इसलिए चले निजदासी। और मन आप ले लो, हमारी ताकत ले। दोनों बातों को समझना। तन मन साधे ही फिरे। मन इतना वजनील है कि हम उठा के दे नहीं सकते, इसलिए मालिक आप ले लो। और तन आपको बेच दिया, इससे जो चेष्टाएं होंगी वो केवल आपके लिए होंगी, आपकी आज्ञा के अंतर्गत होंगी। तो सच्ची मानिए, मन आपको देना नहीं पड़ेगा। वो चित्त चोर है, वो मन चोर है, वो मन चुरा लेंगे। झूठे लोभ न दे, ये जितने भोग आकर्षण सब झूठे हैं। इन सुखों के लोभ में आकर कहीं तन मन मत दे देना। वैराग्य मार्ग के उपासक के लिए ये सत्संग है। अगर वो गृहस्थ भी है तो भी राग रहित होकर ही प्रेम मार्ग में या तत्वबोध मार्ग में ही जाना होता है। ऐसा नहीं कि गृहस्थ है तो रागी है, नहीं, वो गृहस्थ होते भी वे भी वैरागी होता है। तो बिना राग रहित हुए कोई परमार्थ अध्यात्म प्रेम मार्ग या वेदांत मार्ग, कोई भी मार्ग उसमें चला ही नहीं जा सकता है। ऐसा कोई न सोचे कि केवल ये पीले वस्त्र वालों के लिए या लाल वस्त्र वालों के लिए, नहीं, जो भगवत मार्ग में चलना चाहते हैं उन सब के लिए है। अपने अपने स्थान में अपनी अपनी परिस्थिति में ही उपासना का ऐसा रंग चढ़ाओ कि कोई भी वासना तुम्हें परास्त न कर पाए, तो प्रभु के पास पहुंच जाओगे। ऐसा कहीं भी सिद्धांत नहीं कि वासनाओं का खेल खेलते रहो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए। तो करना कौन चाहता है भगवत प्राप्ति? वो होगी किसको? जब तुम्हारा मन वासनाओं के सुख में लगा हुआ है तो भगवत प्राप्ति क्यों होगी? जब तुम्हारा मन विकल हो गया प्रभु के लिए, तभी तो भगवत प्राप्ति होती है। इसीलिए सावधान। अच्छा, झूठे लोग न दे। अच्छा, इसमें आनंद हो तो चलो है कि भाई एक बार चूक हुई तो आनंद तो मिल गया ना। बिल्कुल सत्य मानिए। जैसे कभी भी मृग को प्यास बुझाने के लिए एक बूंद पानी नहीं मिला उस मरुभूमि में, ऐसे आज तक संसार में कभी किसी को एक बूंद सुख नहीं मिला। दुखालयम भगवान स्वयं जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र जी के अशाश्वतम परिवर्तनशील नाशवान दुखमय संसार है। तो यहाँ झूठे लोभ न दे, ये दृष्टि संग भजन के। खास बात पकड़िए, भजनानंदी वही है जो मननशील है। कभी भी एक क्षण भी अंतर्मुक्ता से बहिर्मुक्ता में मत आइए। बाहर की चेष्टाएं होते हुए भी नजर बिल्कुल ठीक निशाने पे रहे, मन लक्ष्य पे रहे। हर समय नाम मंत्र रूप लीला इनका चिंतन मनन होता रहे। एक क्षण के लिए भी कभी विश्राम नहीं। राम काज की नहीं बिन मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं तो विश्राम किस बात का? सो गए या मर गए उस पर हमारा कोई बस नहीं। जब तक जिंदा है या चेतना है तब तक हम विस्मरण के गर्त में अपने को नहीं गिरने देंगे। खास भजन मनन चिंतन, खास बात उपासक की है। बाहरी खूब दौड़ भाग मचा लो, वो अंदर का चिंतन तुम्हारा शून्य है तो मुझे लगता है अभी कोई फल नहीं मिला, ना मिलेगा। मरने के बाद तुम्हारा कल्याण हो जाए वो बात अलग की है, लेकिन हम वर्तमान का फल यही समझते हैं कि हमारा मन प्रभु के चिंतन में डूबा हुआ है। ये हमारे जीवन का फल है, ये हमारी साधना का फल है, ये कृपा फलीभूत हो गई है। जो भी शब्द लगाओ उसका फल यही है कि प्रतिपल मननशील हो, हर समय मनन होता रहे। अंतर से कभी खाली मत रहो, बाहर से भले खाली बैठे रहो, अंतर से खाली मत रहो। बाहर से खूब दौड़ भाग कर रहे हो, वो अंतर में आप खाली हो, बात बनेगी नहीं। विषय चिंतन होगा, विषय आकर्षण होगा। 10 परिक्रमा रोज लगा लो, लेकिन विषय चिंतन होगा तो परमानंद का अनुभव नहीं होगा। मरने के बाद फलस्वरूप आपका कल्याण हो जाए, इसमें हमें कोई संशय नहीं। लेकिन हम लोग मरने के बाद वाले सिद्धांत पर कम टिकते हैं। हम वर्तमान अभी आनंद रसास्वादन करना चाहते हैं, इसके लिए मनन आवश्यक है। सर्वात्मनान विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, सावधान, इंद्रियों को बहिर्मुख मत होने दो। अगर बाहर से सेवा हो रही तो अंदर से भी सेवा होनी चाहिए। नाम सेवा में डूबे हो तो बाहर हाथ में राधा नाम विराजमान, तो मन भी राधा नाम का निरीक्षण कर रहा है, राधा नाम का दर्शन कर रहा है, राधा नाम की सेवा में है। हाँ, बाहर से हाथ इत्र लगा रहा है तो मन भी इत्र लगा रहा है। खाली मत छोड़ो, साथ में उसको लेके चलो, तभी बात बनेगी। ये दृष्टि संग भजन के, बहुत जोर की बात।
हृदय में दृष्टि रहे तुम्हारी, तुम्हारे संग भजन है कि नहीं। प्राय कभी कभी पूछ लेते कहाँ हो, एकदम सो के जगे हो, ऐसे नहीं। हर समय हमारी स्थिति अंतर में होनी चाहिए। नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है। हमें तो बहुत सौभाग्य मिला जो चतुरासी जी कंठस्थ हो गए। 1.25 घंटा के लिए मन को फंसाने के लिए बढ़िया अवसर है। खाली समय आप विश्राम करे, शुरू कर दिया जो जो प्यारो करे। 1.25 घंटा तक आज वह देखिए तो प्यारी रंग भरी। इसको भागले कौशल है, क्योंकि भागेगा तो मानसिक हो ही नहीं पाएगा। मानसिक चतुरासी तभी होगी जब ये एकाग्र होगा, नहीं तो कौन से पद की कौन सी लाइन में कहा हो कैसे पता चलेगा। एक एक शब्द श्रवण करते हुए तभी चला जाता है। फिर आधा घंटे बैठ करके मानसिक श्रृंगार करना शुरू करो श्री जी का। ये की दृष्टि का भजन अत्यंत अनिवार्य है, बहुत सरल है मानसिक सेवा। आप चिदानंद रूप की भावना मत करो, अपने सिंहासन में विराजमान श्री जी की भावना करो। नाम सेवा, ऐसे बैठ गए थोड़ी देर, नाम सेवा ली, जल से स्नान करा रहे, सुंदर कोमल रुमाल जैसे प्रगट में करते हो वैसे मानसिक शुरू कर दो। ये नाम ही रूप को प्रकाशित कर देगा। ये प्रगट सेवा ही मानसिक सेवा का ऐसा विस्तृत रूप प्रकाशित करे। प्रगट में करते हुए भी मानसिक में डूबे रहोगे। हम लोग प्रगट में भोग लग रहा है, 4-10 पदार्थ है, मानसिक में तो आप खूब एकत्रित कर। अब भावना में देखा बड़ी सी चौकी, बड़े सिंहासन में प्रियालाल विराजमान, चौकी में विविध प्रकार के पदार्थ कटोरियों में है। सामने ही सजनी जो इशारा दे रही है, गुरुदेव भगवान सहचरी रूप से पास में खड़े हैं और हमें इशारा देते जा रहे हैं, अमुक पदार्थ। और श्री जी लाल जो, ये बहुत सुंदर है। भावना में श्री जी मुस्कुरा रही, बहुत सुंदर है, खीर बनी, बहुत सुंदर। आप देखना, अगर आपको रोमांच न हो जाए, अश्रु प्रवाह न होने लगे तो कहना ये बड़ा आनंद का विषय, इसमें खर्चा थोड़ी, कोई खर्चा नहीं। खूब 56 भोग लगाओ, न गैस चूल्हा की जरूरत है, न किसी कारीगर की जरूरत है। अपने मन ही कारीगर होकर के, और मन ही भोग बन जाता है, मन ही भोग बन जाता है। और हमारे मन का भोग जब प्रियालाल पाते हैं, फिर बात बन गई। तन मन साधे ही फिरे झूठे लोभ न दे, ही दृष्टि संग भजन के जहां तहां सुख होए। जब हमारी ऐसी स्थिति होती तब ये प्रथम पंक्ति जागृत होती कृपा की। ये जो कृपा प्रकरण है इसे साधन न समझा जाए, ये सिद्धों के स्वरूप का वर्णन हो रहा है। कृपा प्रकरण मुख वर्णत हरिवंश, केवल हरिवंश। हरि राधा वा वृंदावन सा चरी, बस समिट चुका है उपासक। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम हित हरिवंश उपासी। मुख वर्णत हरिवंश, अब वाणी से उसके निकलेगा तो ये हरिवंश महिमा ही निकलेगी। वृंदावन की महिमा, वृंदावन के परिकर की महिमा, प्रियालाल की महिमा, रसिकों की महिमा, ये सब हरिवंश महिमा ही है। चित्त की जो रति है वो नाम में है, हरिवंश नाम। शरणागत मंत्र, निज मंत्र, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, ये सब हरिवंश नाम ही है। चित्त में रति, अभी हमारी चित्त की रति कहाँ है? जैसे एक संत भगवान थे, कभी मिलते थे तो पूछते थे तुम्हारा चित्त कहाँ है? सीधे, यानी कि आप सुखी हो, मंगल है, कुशल मंगल, कुछ आपका चित्त कहाँ है? ठीक ठिकाने पे बैठे ठाड़े परे उताना, कबीर कहा हम रहे ठिकाना, चित्त ठिकाने पे। चित्त नाम हरिवंश रति, रुचि नहीं रति। या जो परे मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस जाओ, ये है रति, स्वभाव पड़ गया है। शरणागत मंत्र, निज मंत्र, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, ये सब हरिवंश नाम रति ही है। और मन सुमिरन हरिवंश को करना चाहिए, नहीं, मन सुमिरन हरिवंश को हो रहा। तभी हमने कहा कि ये साधक कृपा की बात नहीं है, ये सिद्ध रसिकों की कृपा की। तब समझना चाहिए कि हरिवंश कृपा का हमारे हृदय में अवतरण हो रहा है। मुख से प्रियालाल के धाम नाम रूप लीला का गायन, और चित्त में उनके नाम मंत्र में रति, और मन उसी के सुमिरन में, मन सुमिरन जो गायन करते हैं, जिसका मनन करते हैं, जिसका सुमिरन करते हैं, वो स्वाभाविक मनन में आता रहता है। एक होता मनन करना और एक होता मनन होना।
वो बैठा है, चल रहा है, स्वाभाविक चल रहा है, वो संकल्प विकल्प करके नहीं चला रहा हमारा कर्तव्य है भजन करना, ऐसा नहीं होता। मन सुमिरन हरिवंश को स्वाभाविक हो रहा है, निरंतर हो रहा है, अनवरत हो रहा है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदार्थ छटा हो रहा है। ये है जो कृपा हरिवंश, ये हरिवंश की कृपा है। अगला आगे फिर से स्मरण श्री राधा वल्लभ